सेकेंड इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। ठीक है, होता क्या है, ट्रांसफर ऑफ बाय इलेक्ट्रॉन, भैया आवाज में आवाज नहीं आओ प्लीज, आवाज नहीं, बाय इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन पार्ट of the species to the other part. Due to the presence of conjugation in origin. Conjugation electrons. पढ़ो जरा संख्या लिखो, किसका मूवमेंट है? 5 इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है यहाँ, ठीक है, किसकी वजह से? पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट या लोन पेयर का मूवमेंट किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज स्पीशीज में, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे, उसको बोलते हैं रेजोनेंस। उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, अब हमने लास्ट में ना लिखी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेशन इन द मॉलिक्यूल। कॉन्जुगेशन क्या होता है अब ये सीखो, देखो अब यहाँ सीखने आपको पहली बात कितने प्रकार की कॉन्जुगेशन होता है, क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है, ये कंडीशन है रेजोनेंस की, प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेशन पिलर है, ये रेजोनेंस की कंडीशन है। कॉन्जुगेशन का होना मॉलिक्यूल के अंदर वो रेजोनेंस की कंडीशन है, ठीक है जी, मतलब कॉन्जुगेशन होगा तो रेजोनेंस होगा, कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो रेजोनेंस नहीं होगा, खत्म। अब ये कॉन्जुगेशन क्या है वो सीख लो, कितने प्रकार के कॉन्जुगेशन होते हैं? पाई कॉन्जुगेशन, ऊपर लिखना पहला कॉन्जुगेशन है पाई कॉन्जुगेशन। अब तुमने बोला नहीं कुछ, वो तो बोल रही थी, यानी कि अब ऊपर लिखना है, मैं कॉन्जुगेशन सिखा रहा हूँ क्या है, ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ पाई सिग्मा पाई, जैसे मन करे वैसे याद रखो, मैं सिंपल तरीके से करके दे दूंगा, बाकी तुम्हारी मर्जी है ना। पाई कॉन्जुगेशन, पाई सिग्मा पाई, ये पहली कंडीशन है। अब पाई सिग्मा पाई हो गया भाई, हो गया ना। अब ध्यान देखो भाई, बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम, अब मैं प्रैक्टिस में गाड़ी ऊपर ना CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, ठीक है, ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड आया, इसको बोलेंगे पाई कॉन्जुगेशन है। पाई कब पाई के बाद सिग्मा के बाद पाई, अब जिसने पढ़ा हुआ वो तो फटाक से इसमें बोलेगा, अब जिसने नहीं पढ़ा तो पहली बार देख रहा उसको अजीब लगेगा। देखो अभी तो प्रैक्टिस करनी है, मैं तो इसी में भरवा दूंगा 1-2 पेज और देखने, देखते रहना। CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2 पाई सिग्मा पाई है। गुड इवनिंग। और देखो C डबल बॉन्ड हो, CH3 इसमें है पाई सिग्मा पाई है, बहुत बना रखते हैं, ऐसे पता नहीं कितने स्ट्रक्चर बना रखते हैं, और ना
इसमें है पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, पूरी रिंग में और रिंग के ऊपर की कॉन्जुगेशन ये पहचानना है। सबसे पहले हम ये पहचान लें, उसके बाद स्ट्रक्चर जो लगे भाई जल्दी आ जाओ यार, तुम्हारा वेट करते करते थक जा रहा हूँ। तो जल्दी आ जाओ भाई, ऐसे काम नहीं चलता। और जो जिस दिन एब्सेंट होगा उसका अगले दिन से बताना, मैं बता दूँ ना छूटेगा तो तुम बोलोगे आए क्या करूँगा, छूटेगा तो सब हो जाएगी है। ये एक तरह का कम्युनिकेशन है। ऐसे 5 तरह के कम्युनिकेशन आपको पढ़ने तभी रेजोनेंस। तभी मैंने क्या बोला 70% ऑर्गेनिक उसी में रेजोनेंस है। क्यों है रेजोनेंस? आप कितने ही फंक्शन ग्रुप्स पढ़ लो, उनके पास लोन पेयर होगा या मल्टीपल बॉन्ड होगा। OH के पास लोन पेयर है, OH के पास लोन पेयर है, OH OCH3 ईथर के पास है, कार्बोक्सिल के पास डबल बॉन्ड है, एल्डिहाइड के पास डबल बॉन्ड है, कीटोन के पास डबल बॉन्ड है, अमीन के पास लोन पेयर है, नाइट्रो के पास डबल बॉन्ड है, साइनाइड के पास ट्रिपल बॉन्ड है। लोन पेयर और पाई बॉन्ड अगर जहां है वहां रेजोनेंस होगा, यानी कि हर फंक्शनल ग्रुप में रेजोनेंस होगा, हर फंक्शनल ग्रुप। इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? रेजोनेंस, सेकंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। टाइम लगेगा, कोई बाकी टाइम लो, जितना टाइम ले सकते हो। 10 दिन मिलोगे 10 दिन मिलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा सिलेबस। और इसमें मस्ती कर लो। क्या बोला हमने? ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसकी बात हो रही है। कल किसकी बात हुई थी? सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे लोन पेयर रहेगा, ठीक है। दूसरा लिखा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द स्पीशीज टू द अदर पार्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंज्यूगेशन। एक जगह से दूसरी जगह या तो पाई लोन पेयर शिफ्ट होगा या पाई इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर शिफ्ट होगा, ठीक है। और दूसरी बात है कि वो तब होगा जब इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा? कंजुगेशन। हमने बोला रेजोनेंस तब होगा जब कंजुगेशन होगा, ज़्यादा क्लियर है। अब हम नहीं सीख रहे कि कंजुगेशन कितने प्रकार के, कंजुगेशन कितने प्रकार के। तुमने बोला 5 प्रकार के कंजुगेशन पढ़ लो, बस ज़्यादा नहीं पढ़ने, 5 ही पढ़ो, ठीक है। उसमें पहला कंजुगेशन है पाई पाई कंजुगेशन। अब जिसको ऐसा याद नहीं आता पाई पाई, तो ये सिंपल वर्जन मैंने रखा, पाई फिर सिग्मा फिर पाई आया, एक पाई बॉन्ड होगा फिर सिग्मा बॉन्ड होगा फिर पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। तो इन सब में आपको दिख रहा है कि पाई के बाद सिग्मा के बाद पाई है, पाई के बाद सिग्मा के बाद पाई है, देखते रहो यहाँ। फिर पाई है सिग्मा है पाई है पाई, इसमें तो पूरी रिंग में कंजुगेशन है और इनके ऊपर भी कंजुगेशन, ठीक है। और देख लो सिंपलेस्ट बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में क्या होता है? पाई सिग्मा पाई, देख रहे हैं। तो बहुत सिंपल हो गया, स्टैंडर्ड से बाहर हो गया हमारे, तो इसलिए हटा दो, सब स्टैंडर्ड चीजें नहीं बनने। अब कंजुगेशन तो स्टार्टिश हो गया, उसके बाद हमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने है ना। ये देख के थोड़ा काम होगा, हम तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए आएंगे, या जो भी प्रॉपर्टी पढ़ोगे वो स्ट्रक्चर बनाओगे तभी प्रॉपर्टी का आंसर दे पाओगे, कोई क्वेश्चन आएगा। तो मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन करना है। अब मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन के लिए रूल ये है, 2 रूल सिखाऊंगा, अलग 2 रूल सिखा दें, मुहूर्त भी है ना, पर देखना आंसर भी तो सही दिया। या देखना इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम, पहला रूल है, और दूसरा रूल है एंड यू हैव टू यूज दीज रूल्स इन द सेम सीक्वेंस। जिस सीक्वेंस में मैं आपको दूंगा यू हैव टू यूज दीज रूल्स इन द सेम सीक्वेंस। समझ में आ गया? पहला रूल मेरा है, ये होममेड रूल है, किसी किताब में नहीं लिखे हुए, किसी किताब में ढूंढ लेना, कहीं मिलेंगे, ठीक है। तो पहला रूल है इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है फ्रॉम हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। वो रूल इस पहले वाले कंजुगेशन में नहीं लगता, ठीक है। पहले यही रूल देखना है, क्या? इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू, और दूसरा रूल है इट विल मूव टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज, टुवर्ड्स द। लिख लिया? 2 रूल दिमाग में रख लिए। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करेंगे? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। पहला रूल ये है, पहला हमेशा ये देखना है, ठीक है। जहां पहला रूल लगेगा वहां दूसरा रूल लगेगा, टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। स्टार्ट किया, अब ऊपर आ जाओ। पाई सिग्मा पाई है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करेगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का है, ऑक्सीजन है। अब देखो नोटेशन, देखो ऐसा नहीं है कि तुम अपनी मर्जी से घुमा दो, यू हैव टू यूज द कर्व नोटेशन। ऐसे इनको बोलते हैं कर्व नोटेशन, यू हैव टू यूज देम इन रेजोनेंस, हर रूल में यूज करना है। जैसे इंडक्टिव के लिए हमने ऐसे एरो बनाए थे ना बोर्ड में, उनको नोटेशंस बोलते हैं,
ठीक है, रेजोनेंस के लिए एक कर्व नोटेशन है। अब ऊपर देखना मैं क्या यूज कर रहा हूँ। तो पहला रूल, इसमें कहीं भी हाई और लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है क्योंकि पाई पाई कॉन्जुगेशन है, दोनों साइड पाई मोड है। आया, ठीक है। तो सेकंड रूल लगेगा टूवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, ऑक्सीजन। तो ये पाई मोड के आएगा, पहले चेक करना। और अब ऊपर देखना, पहले ना देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, जब भी रेजोनेंस सेक्शन आता है ना, फर्स्ट थिंग यू हैव टू मेक द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। स्केलेटल मतलब ढांचा बनाओ पहले, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बाद में दिखाओ, ठीक है। बच्चे पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दिखाने लग जाते हैं, फिर उनके बॉन्ड वॉन्ड सब हिल जाते हैं। अब देखना ये उठ के आएगा, तो यहाँ पहले सिंगल बॉन्ड था, क्या हो जाएगा। अब कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी होगी, देखो 2 बॉन्ड यहाँ, 1 बॉन्ड यहाँ, 1 हाइड्रोजन के साथ है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन का जाएगा, तो ऑक्सीजन के पास क्या जाएगा। अब देखो इस कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी है, कार्बन के 4 बॉन्ड, सुन लो पूरी जगह में कार्बन के 4 बॉन्ड देंगे, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड। समझ में आ गया। कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे नहीं हो रहे, 3 ही बॉन्ड है तो एक पॉजिटिव ज्यादा आएगा। ऑक्सीजन के 2 से ज्यादा बॉन्ड बन रहे तो पॉजिटिव ज्यादा आएगा। नाइट्रोजन के 3 से ज्यादा बॉन्ड बन रहे तो पॉजिटिव ज्यादा आएगा। ये मैकेनिकल रूल है, ठीक है। अब यहाँ देखना, इस कार्बन के जब ये उठ के यहाँ आया तो ये डबल बॉन्ड क्या कर रहा, इसकी उसकी 4 वैलेंसी पूरी कर रहा। अब क्या होगा, अब इसके 4 वैलेंसी पूरी नहीं हुई तो क्या आएगा। समझ में आया, नहीं आया, दोबारा देख लो मेरा क्या है। CH2 है, फिर C है, फिर H है, तो C है, फिर H है, फिर O है। अब ये उठ के यहाँ आया तो नेगेटिव आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी है, 1 2 3 4, इसकी भी 4 वैलेंसी पूरी है, 1 2 3 4, इसकी है क्या, नहीं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, कार्बन का तो क्या आएगा। आया। अब इसमें देखो, इसमें ना हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो चेक द स्ट्रक्चर्स। ये पहला स्ट्रक्चर है। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, तो क्या बनेगा, तो सोचो जब खुद हाथ से बनाओगे तब बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन आगे जाके तो यहाँ क्या आएगा, और यहाँ से दूर क्या, तो यहाँ पे क्या आएगा, और इन दोनों के बीच में तो यहाँ पे क्या आएगा। आया है ना। अब यहाँ पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं नहीं है, तो ये आगे जा सकता है तो पीछे भी तो आ सकता है। आया। सेकंड सेट जिसको नहीं आएगा वो रहेगा। और थर्ड सेट से क्या बनेगा, CH2 CH CH CH2। इससे दूर क्या था, यहाँ पे क्या है, इसके पास आया था, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। खुद जब अपना दिमाग लगा के बनाओगे तब प्रॉब्लम आएगी, अभी देखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने क्या बोला, कंजुगेशन है पाई पाई, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, मूवमेंट है पाई इलेक्ट्रॉन। अब ऊपर में तो रूल था कि आगे जा सकता है कि टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाँ या ना। अब इसमें कहीं भी हाई इलेक्ट्रॉन और हाई, या अकेला ऐसा केस है जहाँ पे दोनों रूल भी लगेंगे। यहाँ पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है ना, दूसरा पाई पाई, तो पाई आगे भी आ सकता है पाई, तो जब आगे गया तो ये स्ट्रक्चर बना, तो पीछे गया तो ये स्ट्रक्चर बना, हाँ या ना। अभी देख लो, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। अब यहाँ पे क्या बनेगा, हमने बोला टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो पाई इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, तो क्या बनेगा, चलो ढांचा बनाते पहले, तो कहते बोल, ये C, ये O नेगेटिव हो गया, ये CH3। कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो दी, अब कितनी रह गई, 3, अबे 3 रह गई, 1 2 3, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, अब ये कार्बन भिखारी हो गया, ये यहाँ पे क्या आएगा। कॉन्जुगेशन एस्टैब्लिश करो, प्रॉब्लम आएगी अभी। कुछ आया, आया। अब ऊपर एकदम पाई सिग्मा पाई, इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। चलो पहले ये बनाते हैं ढांचा, ये O नेगेटिव हो जाएगा, हाँ, तो ये वाला या ये वाला किसी एक को किसका लो, ये आगे जाएगा, यहाँ पे डबल आएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, देखो ये भी एक प्रकार का कॉन्जुगेशन है, पर अभी बताया नहीं तो वापस छोड़ो।
अब ये ऊपर गया और ये वाला आगे आएगा, आएगा ठीक है। तो कहाँ पे पहुंच जाएगा भाई? ये अगर आगे जाएगा तो इसकी ये डबल बॉन्ड क्या कर रहा है? इस कार्बन की और इस कार्बन की वैलेंसी पूरी कर रहा है। अब ये इसकी और इसकी कर रहा है तो ये तो भिखारी हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? नहीं आ रहा है, हटा दूं। कॉम्प्लिकेट तुमने तो पढ़ा हुआ है पिछले साल और डिटेल में पढ़ा हुआ है, जो नए बच्चे उनके लिए प्रॉब्लम आया। तो यह है पहला प्रकार का कॉम्प्लिकेशन। कौन सा? बनाओ। आज हम प्रैक्टिस करेंगे पहले तो बात, तभी आगे चलेंगे। जल्दी बना, जल्दी बनाए, पिटाई नहीं, इतना टाइम नहीं है, इसमें जल्दी से लगी है। ओके भाई, अभी बताओ, बोलना नहीं, अभी बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम? तो पाई पाई कॉन्जुगेशन हो गया। सेकंड कॉन्जुगेशन क्या है? पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन। ठीक है, और इसमें क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा ऊपर, फिर सिग्मा बॉन्ड होगा, फिर लोन पेयर होंगे। ठीक है, बहुत कॉमन है ये तो। सबसे ज्यादा ये वाला कॉन्जुगेशन मिलेगा। ऊपर एक नाम CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। पहला ऊपर देखते रहना प्लीज, ये तो नहीं आएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डबल, यहाँ पे होगा चेक ये रहा। तो पहले इसको समझना, ऊपर देखेंगे सब क्या है पाई, फिर है सिग्मा, फिर लोन पेयर। ये सबसे ज्यादा, ये वाला कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा यूज होगा। ठीक है, अब कॉन्जुगेशन जो स्टैब्लिश होगा पाई सिग्मा लोन पेयर आएगा। अब इलेक्ट्रॉन घुमाने, अब रूल क्या था पहले इलेक्ट्रॉन घुमाने का? इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम, अब मुझे बताओ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे है? यहाँ पे या यहाँ पे? क्लोरीन पे या इस पे? क्लोरीन पे ऑब्वियसली बात है, 3 लोन पे है, तो जहां से हाई इलेक्ट्रॉन होंगे वहां से लोअर की तरफ जाएंगे। अब देखो क्या होगा, क्लोरीन ने अपना लोन पेयर दिया दिया तो क्या होगा? CH2 CH डबल बॉन्ड Cl आ जाएगा। बोला आ जाएगा। और क्लोरीन ने क्योंकि अपना लोन पेयर दिया तो क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज? हाँ या ना? आया, यहाँ पे आया। अब क्या होगा? ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन वापस जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? नहीं आया भाई, ये पाई यहाँ नहीं आ सकता ना। अगर तुम बोलो नहीं तो ये पाई को ये रन दो, अच्छा नहीं लगा। अब ये इसने यहाँ पे लोन दिया, तुमने क्या किया? पाई को ये रन दो, तो इस कार्बन की वजह से कितना? 2 बॉन्ड और एक हाइड्रोजन, 5 बॉन्ड हो जाएंगे। नहीं हो जाएंगे? 5 बॉन्ड बनाता है क्या कार्बन? नहीं बनाता। अगर अपना लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा तो पाई को वापस जाना पड़ेगा। स्टार्ट क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पे देखना पाई सिग्मा लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू, यहाँ पे क्या बनेगा? डबल बॉन्ड OH। ठीक है, यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे क्या आएगा? आया, आया पक्का? यहाँ देखो HC डबल बॉन्ड OH कॉन्जुगेशन है। यही तो तुम्हारा काम है पकड़ना, मेरा काम ना है भैया। पाई सिग्मा और इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहा जाएगा? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू, तो ये पकड़ना है ना बेटा आपको। HCO नेगेटिव डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव आया, सबको आया?
देख लो, नहीं आया तो ना पक्का। चलो ऊपर देखना, CS2 डबल बॉन्ड C CH3 NH2 क्या है? क्लोर पेयर, ये पाई, ये सिग्मा है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करेगा? हाई इलेक्ट्रॉन C2 क्या बनेगा? CS2 नेगेटिव, C यहाँ पे CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे क्या आएगा? मेरे ख्याल से दूसरा कॉन्जुगेशन भी आ गया होगा। समझ में आ रहा है? कॉन्जुगेशन समझ में आया? जो मैंने बोला, पाई बॉन्ड फिर सिग्मा बॉन्ड फिर लोन पेयर रूल, ये तो कॉन्जुगेशन तो स्टैब्लिश हो गया। नाउ यू हैव टू मेक द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रूल क्या? इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हाई टू लो इलेक्ट्रॉन। मतलब जब बनाओगे तो थोड़ा प्रैक्टिस होगी, जब प्रैक्टिस होगी तो वो दिमाग में बैठेगा, तब जाके तुम्हें ऑर्गेनिक आएगी। आ गया? बनाओ। ये बना के दिखाओ। खुद बनाओगे नीचे वाले को। अरे हो गया। इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हाई इलेक्ट्रॉन C2 तो क्या आएगा? यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा। ऐसे ही बनाया। चले आगे, तीसरा कॉन्जुगेशन डालो, पाई सिग्मा पॉजिटिव। तीसरा है पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। ठीक है, और स्टॉप क्या ऊपर लिखिए सब, हो गया इसमें पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। ऊपर देखो तो ऊपर देखें, देखो ऊपर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। ठीक है, बेंजीन देंगे, बेंजीन के ऊपर CH2 पॉजिटिव है या नहीं है? ऐसे तो बहुत सारे मिल जाएंगे स्ट्रक्चर। ऊपर एकदम पॉजिटिव, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड। ठीक है, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन है। इधर कौन सा कॉन्जुगेशन है? पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पाई। अजीब सा स्ट्रक्चर हो गया, बहुत सिंपल। पहले सिंपल रखो फिर बाद में लाएंगे उसको। आया कॉन्जुगेशन स्टेब्लिश हो गया। अब क्या करना है? रूल, इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम हाई इलेक्ट्रॉन C2। पहला नियम ये है, दूसरा नियम है टुवर्ड्स द मोल इलेक्ट्रॉनिक बैक। पहला ये है, यही सबसे ज्यादा यूज होगा। ठीक है, अब हाई इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली बात है तो बेकार हो गया। होशियार मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। इस बार इलेक्ट्रॉन हाई इलेक्ट्रॉन लिखा होगा यहाँ पे, हाई से कॉन्जुगेशन को फॉलो करना। ठीक है, कॉन्जुगेशन फॉलो हो तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या बनेगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। यहाँ पे पहले अब सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ का 4 वैलेंसी पूरा होगा, और यहाँ का पूरा, यहाँ पे क्या आएगा? आया। अभी देख लो, जिसको नहीं आ रहा अभी बोल लो सर क्या हो रहा है ये दोबारा बताओ, मैं 10 बार बता दूंगा। पर अभी देख लो, फिर बनाते हुए नीचे आते हुए सीधे से मुंह में बताना, पता नहीं क्या बोल रहा। ठीक है, अभी यहाँ देखना, पाई सिग्मा पॉजिटिव, सिर्फ ये वाला पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन है, यहाँ है ना, ये आ जाएगा तो क्या बनेगा मेरे पास? बोर्ड के साथ देखते हैं ना, यहाँ बहुत कुछ होने वाला है। CH2 डबल बॉन्ड आ गया,
ये डबल बॉन्ड उठ जाएगा, ये डबल बॉन्ड उठ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। अब नीचे देखो कॉन्जुगेशन, पाई सिग्मा पॉजिटिव, हाँ है, तो ये उठ के यहाँ आएगा, क्या बना, अब यहाँ देखते रहना, डबल बॉन्ड उठ जाएगा है, ये वाला डबल बॉन्ड उठ जाएगा, ये उठ के यहाँ पे आ गया, ये विकारी हो गया। देन अब यहाँ देखो आई सिग्मा पॉजिटिव, ठीक, तो क्या बनेगा, ये उठ के यहाँ आएगा, हाई से लो, तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ डबल, यहाँ पे क्या, और ये वापिस अगर इसको घुमाओगे तो वापिस ये वाला सच्चा मिल जाएगा इसने प्राइम को। आगे बात समझ में, तो समझ में आया कॉन्जुगेशन पक्का? किसको नहीं आ रहा है, पूछ लो सर नहीं आया क्या है। अभी जब तुम स्ट्रक्चर बनाओगे ना टेप को तो सही, पर दिमाग लगाओ कि ऐसा क्यों हुआ, बहुत दिमाग लगाओ क्यों हुआ। अगर देखना पाई सिग्मा पॉजिटिव, चलो बना के देखते हैं। ऊपर एक बच्चों ये यहाँ से आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, लुट के आएगा, तो क्या बनेगा, लुट के आया, ये डबल बॉन्ड उठेगा, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डिवीजन, पाई सिग्मा पॉजिटिव, लुट के आया, बोलो हाँ या ना, ठीक है, लुट के आएगा तो दोबारा से यहाँ पे क्या रहेगा, एंड सो ऑन, बोलो हाँ या ना, ऐसे चलता रहेगा, टू कंटिन्यू। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आ रहे हैं पक्का? इसका बना के हो गया, क्या बन गया, पाई सिग्मा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम हाई इलेक्ट्रॉन C2, तो क्या बनेगा, ये उठ के आएगा, ये सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, तो C2 पर क्या आ जाएगा, आया ना, क्या करूं, पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो पाई सिग्मा नॉन, पाई सिग्मा चौथा है, पाई सिग्मा नेगेटिव, हो गया, पाई सिग्मा नेगेटिव या पाई नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, ऊपर एकदम CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, बेंजीन के ऊपर CH2 नेगेटिव, सही है, तो कॉमन है स्ट्रक्चर को, ठीक है। सबके पहले नीचे नेगेटिव चार्ज और लोन में भी अंतर होता है, देखो आप ऊपर एकदम ऐसे स्ट्रक्चर मैंने अभी यहाँ बनाया था, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा नेगेटिव, दोनों एक ही तरह की कॉन्जुगेशन है, बट थोड़ा सा अंतर है। लोन पेयर मतलब अपना इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज मतलब किसी से छीना हुआ इलेक्ट्रॉन। अब बच्चे को बोलो किससे छीना, अब इससे आएगा, मतलब हमें तो कॉन्जुगेशन देख रहे हैं, हमें सिर्फ क्या करना है, ये आपने स्टैब्लिश कॉन्जुगेशन था खत्म। तब बच्चे वहाँ घुसा और किससे छीना इलेक्ट्रॉन, ना छोड़ो ना यार भाई, उससे नहीं करें ना, हमें सिर्फ कॉन्जुगेशन स्टैब्लिश करना है। अब अंतर क्या है दोनों में, देखो जब भी अपना लोन पेयर देखा यहाँ पे बाई टू लो, हाँ ऐसा हो रहा था ना, ऐसे तो बड़ा था अभी, CH2 नेगेटिव आ रहा था, फिर CH पे डबल बॉन्ड और फिर H यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ देखना, यहाँ पे भी होगा हाई इलेक्ट्रॉन इन C2, मेरा रूल का भी मेल होता है, देखना ये उठ के यहाँ आएगा, तो ये पाई आगे जाएगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा, क्योंकि सुनो 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 समझना, पलक ने इससे पैसे मांगे, इसने मेरे से, इसके पास नहीं था, इसने मेरे से मांगे, मैंने अपने 500 रुपये दिए, तो मेरे पास 500 रुपये की कमी हुई, तो अपने लोन पे मेरे ये 500 रुपये, ये मैं हूँ, ये पलक है,
ये और प्राची और ये मैं हूँ। पलक ने प्राची से मांगे, प्राची ने मेरे से मांगे, मैंने अपना लोन कर दिया तो मेरे पास मैंने अपने 500 रुपये दिए तो मेरे पास 500 रुपये की कमी हुई। ठीक है, अब केस नंबर सेकंड भी यहाँ पे है। उसने ये वो ये और ये मैं हूँ। इसने इससे 500 रुपये मांगे, इसने मेरे से मांगे, मैंने इससे छीन के इसको दे दिया। छीन के दिए ना, था या ना, तो मेरे पास तो कोई डेफिशिएंसी नहीं हुई ना, तो मेरे पास तो कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लोन पेयर में पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन पेयर जा रहे हैं, आया। और यहाँ पे छीने हुए इलेक्ट्रॉन पेयर जा रहे हैं, इसलिए कोई पॉजिटिव चार्ज ऐसा किया आया। अब ये खुद लो, हाई से लो। ठीक है, अब ऊपर एक यहाँ पे नेगेटिव आएगा, अब इसको पूरा तुम करोगे, पूरा आगे तक तुम करोगे कंप्लीट, जल्दी करोगे और मेरा तक चलना नहीं। ये भी तुम बनाओगे, खुद बनाओ। खुद बनाओगे, स्ट्रक्चर नहीं बनाओ। अब बनाने के बाद सब प्राची का हैप्पी बर्थडे बोलेंगे। बन गए सारे? अरे बन गए? अरे बोलो, क्या पाई सिग्मा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हाई टू लो बनाया? पता नहीं क्या बनाया। यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, अब यहाँ से यहाँ जाएगा, बनाया ये सब। ये बनाया, बताओ बेटा, फालतू चीज नहीं कर रहा हूं मैं, ये सब यूज होना है ऑर्गेनिक में। आप वहां कॉन्जुगेशन नहीं पकड़ पाओगे, आप आंसर कैसे लिखोगे क्वेश्चन के? एरो कहाँ है? एरो एरो ना बेटा, एरो में काम नहीं चलेगा, वो सब गलत चीजें काट देगा वहां। तुम एरो नहीं बना रहे हो ना तो कुछ नहीं मिलेगा। नहीं तो एरो बनाने मैंने देखना टाइम, सब जगह एरो नहीं मिलना है। फिर क्या बनाया? हाई से लो, यहाँ पे डबल, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव सिग्मा पाई, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ बनाया ऐसा। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड, बनाते रहो आगे ETC। और ये पाई सिग्मा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हाई टू लो, HCO नेगेटिव डबल बॉन्ड हो, बोलो हाँ या ना? बनाया? चलो यार इतना ही।